हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। जी हाँ, कई सारे अपडेट हैं, नई जानकारी है। वही व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लेकर बड़ा अपडेट आ गया। वहीं पर बिग बॉस 18 में जा सकते हैं अनिरुद्धाचार्य, क्या बयान दिया है इसको जानेंगे। वही गुजरात में भीषण बारिश का अलर्ट है, घरों में रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में जानेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बंद होगा फ्री कॉलिंग। डॉट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियां हैरान हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप से की जाने वाली फ्री कॉलिंग को लेकर दूरसंचार विभाग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पिछले दिनों ट्राई और COAI ने इसे लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। डॉट के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे ऐप्स के जरिए की जाने वाली फ्री ऑडियो वीडियो कॉलिंग को लेकर दूरसंचार विभाग DOT ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया इन ऐप्स के जरिए की जाने वाली कॉलिंग पर रोक लगाए जाने की कई बार मांग की है। यानी कि आने वाले फैसले हो सकते हैं जिसमें व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से फ्री कॉलिंग आपकी बंद हो जाएगी। इस बीच बड़ी खबर, श्रीलंका बना अखाड़ा। भारत और चीन दोनों के साथ खड़े कर दिए युद्ध पोत, मची है खलबली। भारतीय नौसेना का पोत INS मुंबई श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को कोलंबो बंदरगाह पहुंचा। संयोग से चीनी नौसेना के 3 युद्धपोत भी आज कोलंबो बंदरगाह पहुंचे। श्रीलंका नौसेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय नौसेना का जहाज मुंबई से यहां पहुंचा है। हिंद महासागर क्षेत्र IOR अब चीन और भारत का नया रणनीतिक अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की आई प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। CM योगी ने कहा था कि बांग्लादेश से सबक सीखिए, एक रहना है, बटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। इस पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है और उन्होंने कहा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं होता है। बीजेपी हारेगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है PM किसान योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, PM किसान की 18वीं किस्त खो सकते हैं यूपी के 10 लाख किसान। एक गलती पड़ जाएगी भारी, किसान निधि कब आएगी इसके बारे में भी बताएंगे। जी हाँ, 18वीं किस्त 2000 रुपए का इंतजार हर एक किसान कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए जरूरतमंद किसानों को 6000 रुपए सालाना मिलता है। यह पैसा साल में 2000 रुपए के 3 बराबर किस्तों में भेजा जाता है। अब 17 किस्त तो आ चुकी है, 18 जून को मिली थी। 18वीं किस्त का इंतजार लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच 10 लाख किसानों को किस्त का खतरा मंडरा रहा है। वजह क्या है? 10 लाख किसानों की प्रामाणिकता जांच के दायरे में है। प्रदेश सरकार ने इनकी जांच के लिए खास अभियान शुरू किया है। अगर ये किसान पात्रता नहीं रखते तो PM किसान की 18वीं किस्त इनके खाते में आने से अटक जाएगी। दरअसल किसानों की पात्रता की जांच की जा रही है। ऐसे में योजना के उन लाभार्थियों पर सवाल उठ सकते हैं जो अपात्र होने के बाद भी योजना का लाभ ले रहे हैं। 10 लाख किसान घेरे में हैं। इससे पता चलेगा कि योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिल रहा है जो इस योजना से जुड़ी शर्तों को पूरा करते हैं। जिन किसानों ने पात्रता न होने के बाद भी किस्त ले रखी है, उनसे किस्त का पैसा वापस लेने को भी कहा जाएगा। किसे नहीं मिल सकती किस्त? सरकारी या रिटायर कर्मचारी को, इनकम टैक्स भरने वालों को, पति पत्नी से कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो तब। यानी कि ऐसे बहुत सारे किसान मिले हैं जो इस प्रकार से धांधली करके किसान निधि का पैसा पाए हैं, तो उनसे तो रिकवरी होगी, लेकिन यूपी के 10 लाख किसानों पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल 18वीं किस्त बताया जा रहा है कि अक्टूबर तक खाते में आएगा और उस समय त्योहार होगा नवरात्रि का। सरकार नवरात्रि में 18वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए दे सकती है। वही राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। फ्री राशन लेने वालों में लाखों रुपए का धान और गेहूं बेचने वाले भी शामिल हैं। हर कोटेदार के पास पहुंच गई है ये लिस्ट, बर्खास्त किया जाएगा। किसान बनकर लाखों रुपए का धान गेहूं बेचने वालों का नाम मुफ्त राशन लेने वालों की सूची में है। प्रत्येक कोटेदार के पास आपूर्ति विभाग की तरफ से 10 से 20 लाख लखपति किसानों की सूची पहुंची है। वही तमाम ऐसे किसान हैं जिनका नाम गलत तरीके से सूची में आ गया है। आधार कार्ड से मामला पकड़ में आ गया है। अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। प्रथम दृष्टया इसमें धान खरीद के बिचौलिए और कुछ राइस मिलर की मिली भगत मानी जा रही है, जिन्होंने किसान का आधार कार्ड इस्तेमाल करके धान बेचा है। फिलहाल मानक के मुताबिक 5 एकड़ से अधिक जमीन वाली काश्तकार, आयकर अदा करने वाले व्यक्ति और पेंशन का लाभ पाने वाले कर्मचारियों को मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलता। आपूर्ति विभाग ने आयकर विभाग, खाद्य और रसद विभाग के साथ अन्य सरकारी विभागों के आंकड़ों में पाया गया है कि 20,000 लोग गलत तरीके से राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों का राशन कार्ड निरस्त होगा और रिकवरी भी होगी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप कोटे पर राशन लेने जाते हैं गेहूं चावल और जाकर उसको बाजार की गल्ला मंडी की दुकानों में बेच दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए, पकड़े जाएंगे तो बड़ा जुर्माना होगा।
वह केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने किया है राशन कार्ड स्कीम में बदलाव, जरूरतमंद लोगों को मिलेगा पोषण युक्त राशन। जी हां, चावल बंद होगा और मिलेगा 9 प्रकार का राशन। सरकार हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। ये खबर प्रभात खबर पे है, अमर उजाला पे है, हिंदुस्तान न्यूज पर है। मदद करने और कठिन समय से गुजर रहे लोगों को सहारा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलती हैं। केंद्र सरकार जरूरतमंदों को राशन कार्ड के जरिए मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। पहले राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल मिलता था, लेकिन हाल ही में इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। मुफ्त चावल देने की जगह पर सरकार अब यह सामान बांटने का फैसला की है। डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दी गई है, आप चाहे तो वहां पर टेक्स्ट को कॉपी करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। राशन कार्ड में अब क्या मिलेगा इसको जान लीजिए। देखिए, भारत सरकार की मुफ्त राशन योजना के तहत देश भर में लगभग 81 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो राशन कार्ड की सहायता से लाभ ले रहे हैं। पहले लाभार्थियों को मुफ्त चावल दिया जाता था। अब हाल ही में सरकार ने नए फैसले के कारण मुफ्त चावल का वितरण बंद हो जाएगा। इसके बजाय सरकार राशन कार्ड धारकों को 9 आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेगी, जिसमें गेहूं, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल है। वही इस बीच पेटीएम के फाउंडर को सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। आईपीओ लाने के समय गलत जानकारी देने का आरोप था। बोर्ड मेंबर को भी नोटिस मिली है। पेटीएम के फाउंडर को सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। अच्छा, इसके साथ ही कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरी हो गया। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है नया नियम। एक्सीडेंट में इंजरी से बचाता है सीट बेल्ट। जी हां दोस्तों, ऑटो मेकर कंपनियों को सभी कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर देना होगा, क्योंकि देश में 1 अप्रैल 2025 से बिकने वाली सभी कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने सड़क सुरक्षा से जुड़े इस नियम को नोटिफिकेशन कंपनियों को जारी कर दिया है। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय NHAI ने इस साल मार्च में ड्राफ्ट जारी किया था और नए नियम को लेकर आम लोगों से राय भी मांगी थी। 1 अप्रैल 2026 से बसों में भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। फिलहाल अब कार में 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। पीछे बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। तो चांदी की एक दिन में कीमत 1576 रुपए महंगी हो गई। 86,191 रुपए पहुंच गया प्रति किलो। सोने की कीमत 618 रुपए महंगी हुई है। जी हां, एक बार फिर से सोना चांदी महंगा होने लगा है और सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 1576 रुपए चांदी महंगा हुआ, 86,191 रुपए पहुंच गया। सोने का दाम 618 रुपए बढ़कर 72,042 रुपए पहुंचा है। लोन लेने के लिए यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग ऐप से कुछ ही मिनट में मिलेगा कार, पर्सनल और होम लोन। जी हां दोस्तों, लोन लेने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब आपको कार लोन, पर्सनल लोन या होम लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने इस प्रोसेस को आसान कर दिया है। पेमेंट ऐप यूपीआई के जैसा यूनिफाइड लैंडिंग ULI प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है, यानी जैसे यूपीआई है वैसे ULI होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की है। शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले साल अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ने फ्रिक्शनेशनल क्रेडिट के लिए एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। फिलहाल इससे बड़ा फायदा होगा। ULI प्लेटफॉर्म पर बेस्ट ऐप पर सरकार डायरेक्ट निगरानी रखेगी और जैसे ही आप पिन डालकर यूपीआई से तुरंत पेमेंट कर पाते हैं, उसी तरह आप पिन डालकर लोन ले पाएंगे और यह भी आपको बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। मायावती 5 साल और बसपा की अध्यक्ष रहेंगी। भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ाया गया है। 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मायावती को एक बार फिर से बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। लखनऊ में मंगलवार को पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सतीश मिश्र ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर मायावती को अपना मुखिया चुना है। वही शराब नीति घोटाला केस में के कविता को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट बोला जांच हो चुकी है, ट्रायल में देरी होगी, महिला है, बेल मिलनी चाहिए। वही दोस्तों, चंपाई सोरेन को मिली Z+ सुरक्षा। 28 को देंगे हेमंत कैबिनेट से इस्तीफा। भाजपा को 5 बड़े लाभ होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि 28 अगस्त को वो चाईबासा में मुख्यमंत्री मैया योजना की लाभुक महिलाओं को सम्मान राशि भी देंगे, यानी कि आने वाले समय में उनको लाभ तो मिलेगा महिलाओं को, लेकिन इसके साथ ही वो इस्तीफा भी दे देंगे। फिलहाल चंपाई सोरेन को Z+ की सुरक्षा मिली है, कैबिनेट से इस्तीफा देंगे और बीजेपी को इससे 5 बड़े लाभ हो सकते हैं। वो है कोल्हान प्रमंडल में भाजपा मजबूत हो जाएगी, चुनावी अभियान को और धार मिलेगी, संताली आदिवासी के रूप में बड़े नेता मिलेंगे और बनेंगे स्टार प्रचारक। वही आदिवासी वोटरों को साधने में भाजपा को मदद मिलेगी। तो दोस्तों, A1 और A2 दूध में क्या बड़ा अंतर है? FSSAI ने वापस ले लिया मार्किंग हटाने का आदेश। इससे पहले आदेश जारी हुआ था FSSAI का कि मार्किंग A1 और A2 हटाया जाए, लेकिन अब वो अपने फैसले को वापस ले लिए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा कि अंशधारकों के साथ आगे के परामर्श के लिए सलाह वापस ले ली गई है। इसका मतलब यह होगा कि खाद्य व्यवसाय संचालक FBO A1 और A2 प्रकार के दूध के दावों के साथ अपने उत्पादों को बेचना रख सकते हैं, यानी कि A1 और A2 बातें नहीं हटेंगी। जो लेबल लगा रहेगा वो लगा ही रहेगा, इसे हटाया नहीं जाएगा।
तो गुजरात के कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। निचले इलाके जलमग्न हुए हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। भीषण बारिश हो सकती है। जी हां, गुजरात कई हिस्सों में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। बारिश के पानी के कारण कई निचले इलाके जलमग्न होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। IMD ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने कमर कस ली है। राज्य शिक्षा विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टी कर दी है। कक्ष में भी भीषण बारिश होगी। सभी जगहों पे स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में आप ना घर से बाहर निकले ना अपने बच्चों को बाहर निकालें। गुजरात की बात कर रहे हैं। पटेल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने गुजरात में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति का ब्यौरा लिया है। ऐसे में अलर्ट रहना पड़ेगा। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने को भी कहा गया है। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। गुरु जी को था अपनी पोल खुलने का डर। कथा के दौरान बताई बिग बॉस में नहीं जाने की वजह। जी हां दोस्तों, बिग बॉस 18 के लिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अप्रोच किया गया था। खबर आई थी और फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि गुरु जी के वन लाइनर्स और उनकी बातों के क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। एक तबका जहां स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी को बहुत मानता है, तो एक दूसरी तरफ बहुत से लोग गुरु जी को उनके मजेदार बातों के लिए सुनना पसंद करते हैं। सलमान खान होस्टेड शो अनिरुद्धाचार्य जी का जाना इस शो के TRP को जबरदस्त बूस्ट देता, लेकिन उन्होंने बिग बॉस 18 में आने का ऑफर ठुकरा दिया। अब अपने एक कार्यक्रम में कथावाचक के दौरान उन्होंने शो में नहीं जाने की वजह भी बताई है। गुरुजी ने कहा कि उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, उनके संस्कार मायने रखते हैं। महाराज जी ने कहा कथन वाचन के दौरान बिग बॉस के मुद्दे पर बात करते हुए कि बिग बॉस अच्छे लोगों की जगह नहीं है, वहाँ गाली गलौज करने वाले लोग जाते हैं। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से राज्य में 150 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर भी भूस्खलन के बाद बंद कर दिया गया है। यानी अभी कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट है, भूस्खलन वगैरह हो रहा है, तो ऐसे में आप सावधान रहिए। दोस्तों, तोता सहित पक्षियों को कैद करने, खरीदने, बेचने पर सजा होगी। इस राज्य में वन विभाग सख्त हो गया है। बीजेपी शासित एक राज्य में तोतों को और अन्य पक्षियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद पक्षियों की हो रही खरीद बिक्री पर वन विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। तो कुट्टू के आटों की पकौड़ी खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए। 3 की हालत नाजुक है, ICU में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्माष्टमी पर उपवास में कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाने से एक ही परिवार के 8 लोगों की हालत बिगड़ गई। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। पड़ोसियों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से 3 की हालत गंभीर है, उन्हें ICU में रखा गया है। परिवार के लोगों का कहना है कि खराब कुट्टू का आटा देने से दिक्कत हुई है। मामले में पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी। फिलहाल आपको बताते चले, अब पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। जी हाँ, 8 लोग अचानक से बीमार हो गए। खुला खरीदने से बचिएगा और नमी अगर उसमें है तो उसकी जांच कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि कुट्टू का आटा हुआ या खुला आटा हुआ या कोई बेसन वगैरह हुआ, ये जहरीला हो जा रहा है। इस वजह से आप भी सावधान रहें और खुले सामान न खाएं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को, इस दोस्त को, फैक्ट विद अमित पाठक को सपोर्ट करिए। जी हाँ दोस्तों, आपको हम लाभ की जानकारी देंगे, फायदे की जानकारी देंगे, नुकसान से बचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।